गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। और आज के दिन में मैं ये बताना चाहूंगी कि अभी यहाँ पे आपको गोल्ड और सिल्वर परेशान कर सकता है आज की ट्रेडिंग में। और बिल्कुल अगर आप सुबह से देखें एक माहौल बन रहा है। मैं पहले वीडियो नहीं बना पाई, थोड़ी बिजी थी, लेकिन मैंने देखा है कि अपसाइड डाउन साइड दोनों का मूव आ रहा है और ये क्लैरिटी यहाँ पे नहीं दे रहा है। तो क्लैरिटी के लिए यहाँ पे हम देखेंगे कि ट्रिगर्स यहाँ पे क्या क्या हैं। ट्रिगर्स आज के दिन में अगर देखा जाए तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा है, ये आपको 7:30 में आएगा, 7:30 के करीब यहाँ पे आएगा। और ध्यान रखिएगा कि इस डेटा में अगर डेटा पॉजिटिव आता है तो मेरे ख्याल से जो सेफ हेवन बाइंग गोल्ड में थोड़ी सी आई है वो यहाँ पे कम होगी। और माहौल भी बनता हुआ दिख रहा है कि एक बिल्कुल रेंज में है। मैं यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं देना चाह रही हूँ कि मार्केट में आज बहुत क्लियर ट्रेड है, आप क्लियर सेल करके चल सकते हैं या बाय करके चल सकते हैं। मैं लेवल शेयर जरूर करना चाहूंगी आप लोगों से कि शाम में एक तो 7:30 में आप ये देखिए कि ट्रिगर्स आ रहा है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का। और वहां पे अगर डेटा बढ़िया आता है तो गोल्ड में एक सेलिंग आएगी। दूसरी चीज ये है कि अगर मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी, अगर मैं यहाँ पे चार्ट्स को ही शेयर करूं तो आप देखेंगे कि ये डॉलर इंडेक्स है। डॉलर इंडेक्स कल एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा था ये, और यहाँ पे लेकिन आज के दिन में बिल्कुल ही शांत है और यहाँ पे भी कोई क्लैरिटी नहीं दिख रही है। अगर यहाँ पे देखा जाए गोल्ड को, अगर हम इंटरनेशनल गोल्ड को यहाँ पे लें तो आपको पता चलेगा इंटरनेशनल गोल्ड हल्का सा यहाँ पे थका हुआ, रैली जो है वो थकी हुई सी लग रही है। और कल का जो डेटा आया था, ड्यूरेबल गुड्स जो यूएस का आया था, वो एक्सपेक्टेशन से बहुत बेहतर आया था, जिसकी वजह से यहाँ पे हम लोगों ने एक यहाँ पे कल तो एक राइज आया, लेकिन आज एक पॉज आता हुआ हम देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे बेरिश तो नहीं हूँ गोल्ड में, लेकिन मुझे लग रहा है कि प्राइसेस अगर नीचे की तरफ आता है तो बिना किसी बहुत दिक्कत के यहाँ पे एक बार 2532 तक नीचे की तरफ आएगा। ये बेस तक यहाँ पे इनफैक्ट आ सकता है। इस बेस को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। और बहुत ज्यादा जो अगर आप कहेंगे कि मेरा कोई व्यू बदला है और यहाँ पे मैं बहुत बेयरिश हो गई हूँ, बहुत बेयरिश नहीं हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ तक प्राइसेस एक बार एक शॉर्ट फॉल लेना चाहिए। अगर उसके नीचे क्लोजिंग होती है तभी जाके यहाँ पे हम एक मतलब बड़ा मतलब बड़ी गिरावट भी इसे हम नहीं कहेंगे, लेकिन ये वाला जो लेवल है, ये वाला लेवल हमारा आ सकता है। और ये लेवल करीब करीब है हमारा 2500 का। तो फिलहाल तो मुझे 2500 बिल्कुल अभी नहीं दिख रहा फिलहाल फिलहाल में, लेकिन 2532 के करीब मुझे लग रहा है कि प्राइसेस नीचे आएगा। अगर आपको लग रहा है कि मैंने बोला कि यहाँ पे प्राइसेस नीचे आ सकता है, लेकिन इंट्राडे में प्राइसेस जो है बिल्कुल रिवर्ट होके मतलब बाउंस हुआ, रिवर्स हुआ और ऊपर की तरफ गया, तो आज का हम हाई देख लेंगे। आज की हाई यहाँ पे 2555 के करीब है। उससे ऊपर ये कमोडिटी जाती है तो कल के हाई को ही बस हमें टारगेट करना है, यानी कि 6-7 डॉलर को ही टारगेट करेंगे। आज कोई बड़ा ट्रेड नहीं ले गोल्ड में, वो ज्यादा बेहतर है। और अगर हम अपना M6 पे देखते हैं तो M6 से भी देखेंगे कि ये जोन जो है ना, ये बिल्कुल यहाँ पे रैली फिजल आउट होती हुई दिख रही है, ये 72,200 के करीब का। तो 72,200 से ऊपर जाए तो ही आप यहाँ पे बाय करिए। और आपको स्टॉप लॉस अगर लगाना होगा 72,200 का, तो आज का लोकल स्टॉप लॉस मतलब लगाइए, इनफैक्ट आप 71,800 लगा सकते हैं। और अपसाइड जो टारगेट है वो 72,700 के करीब का बनेगा अगर 72,200 तोड़ता है। लेकिन फिलहाल में लग रहा है कि 7.5 के करीब एक करेक्शन अगर ये कमोडिटी देती है तो यहाँ भी प्राइसेस नीचे की तरफ एक बार आ सकता है। और ये वाला जो लेवल है करीब करीब 71,550 वाला, ये लेवल आपको यहाँ पे आ सकता है। तो छोटे करेक्शन के लिए अगर आप रिस्की ट्रेड लेना चाहते हैं तो ही यहाँ पे आप सेल करिएगा। और नहीं तो आपको अगर बाई साइड का मूव दिखेगा तो आप यहाँ पे 72,200 से ऊपर ही यहाँ पे बाइंग करें, क्योंकि मुझे आज का ट्रेड बहुत रिस्की लग रहा है। तो उसमें क्लैरिटी के साथ बोलना चाहिए कि यस, ये ट्रेड जो है वो रिस्की है। सिल्वर की बात अगर कर लें तो सिल्वर में अगर ये आपको डेली में तो थोड़ा दिखा रहा है कि ये एक अपसाइड लेगा, लेकिन अपसाइड लेगा तो भी यहाँ पे 86,000 यानी कि 86,000 एक रेजिस्टेंस की तरह इस कमोडिटी के लिए काम करेगा। इसको अगर ब्रीच करता है तो ही हम ये वाला लेवल आता हुआ देखेंगे, जो कि आपको 88,650 के करीब का यहाँ पे बन रहा है। तो फिलहाल हम 86,100 या 86,000 को ही टारगेट करके चले अपसाइड में, तो यहाँ पे ठीक है। अगर लग रहा है कि आज का लो सिल्वर तोड़ता है तो फिर अपना एक जो डाउन साइड है वो थोड़ा नीचे का बनेगा। करीब करीब मुझे लग रहा है कि 84,400 तक प्राइसेस जो है वो नीचे यहाँ पे आएगा। तो आज का दिन ऐसा है कि हम अपने टेक्निकल ट्रेंड को, टेक्निकल लेवल्स को यहाँ पे मतलब काफी सम्मान दें और उसके साथ यहाँ पे ट्रेड करें। एक ट्रेड मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे आज के दिन में, क्योंकि गोल्ड सिल्वर में मैंने आपको क्लैरिटी नहीं दी है एग्जैक्टली कि क्या करना चाहिए और मुझे खुद भी नहीं लग रहा है, तो मैं यहाँ पे कहूंगी कि आप वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी यहाँ पे फिलहाल फिलहाल कर सकते हैं।
एक मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पे कॉपर को देखा जाए, तो कॉपर यहाँ पे बढ़िया लग रहा है और अगर अगला कॉन्ट्रैक्ट हम देखें, तो अगला कॉन्ट्रैक्ट मेरे ख्याल से 808 के करीब आ रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो 808 के करीब भी हम बाइंग करते हैं, तो 815 का टारगेट वहाँ आ सकता है, स्टॉप लॉस हमें 802 का लगाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से कॉपर में अगर आप बाइंग करते हैं, तो वो लेवल भी आपको यहाँ पे काफ़ी बढ़िया रहेगा। और ज़िंक में और एल्यूमीनियम में मैं अभी यहाँ पे फ़िलहाल मैं यहाँ पे अवॉइड करूँगी कॉल देना, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा जो अपसाइड है, वो यहाँ पे देखने को मिला है। नेचुरल गैस अपना फिर से 160 वाले लेवल पे जाएगा और वहाँ पे जाके फॉल रुकेगी। और जो क्रूड ऑयल में जो तेज़ी थी 3 दिनों से, वो तेज़ी थोड़ी-सी यहाँ पे कम होती हुई आज के दिन में दिख सकती है। और करेक्शन अगर आता है, अगर एपीआई का इन्वेंटरी डेटा अगर यहाँ पे बिल्डअप बताएगा, तो हो सकता है कि एक बार हम 63 70 तक के जो लेवल्स हैं, वो यहाँ पे आता हुआ देखें। तो इन कमोडिटीज़ में आज थोड़ा-सा डाइसी मूव रहेगा, इसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करें। और जैसे ही कोई क्लैरिटी आती है तो मैं आपसे फिर शेयर करती हूँ कल के दिन में, और फिर मैं बताती हूँ कि किस तरीके से ट्रेड यहाँ पे किया जा सकता है। तो आज के लिए थैंक यू।